हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर आज से मैथ्स की क्लास स्टार्ट की जा रही है। आज की अपनी इस क्लास में हम 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना बेहतरीन तरीके से मैथ्स को आपको सिखाएंगे प्यारे दोस्त कि इतने टाइप का सवाल तो अब आपसे गलत नहीं होगा। लेकिन पूरी वीडियो को ईमानदारी के साथ शिद्दत से मन लगाकर देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में चीजों को आपको सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट आप सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करके उनको भी क्लास में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए प्यारे दोस्त, देखिए यहाँ पर मैथ्स प्रैक्टिस सेट है ना। आज हमने 10 ही सवाल को रखा है। आप हमें कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक कक्षा में 60% जो है, एक कक्षा में 60% लड़की, कितनी लड़कियां हैं? 60% लड़की हैं तथा शेष लड़के हैं। कह रहा है कि लड़कियों में 80% सुंदर है। यदि पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का 64% है तो कितने प्रतिशत सुंदर लड़के हैं? ठीक है, एक कक्षा है जिसमें जो है 60% लड़की तथा शेष जो बचे हुए हैं वो क्या है? आपके लड़के हैं। तो हमने मान लिया कि सर ये हमारा हो गया गर्ल हो गया, ये हमारा गर्ल्स हो गई और उसके बाद ये हमारा बॉयज हो गया। ठीक है, कह रहा है कि एक कक्षा में 60% लड़की है। हमने कितना माना? ये 60% हो गया। तो दूसरा हमारा कितना आएगा? अरे 100% होता है। अगर एक 60 हो गया तो दूसरा कितना होगा? सर वो हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा कट, 2 तियाम 6 और 2 दूनाम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि लड़कियों में 80% सुंदर है, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं उसमें 80% लड़कियां क्या हैं? सुंदर हैं। उसमें क्या है? 80% लड़कियां सुंदर हैं। तो देखो 3 का 80 नहीं निकालेंगे, 3 का 80 नहीं निकालेंगे, हम 3 में डायरेक्ट जो है 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24, 240% मतलब लड़कियां क्या हैं? सुंदर हैं। तो सर लड़कों का भी परसेंट निकालेंगे, लड़कों का तो हमें पता नहीं। तो हमने मान लिया यहाँ पर कितने हैं कि A% सुंदर है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2A% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2A% हो जाएगा कि हमने मान लिया 240% लड़कियां जो है वो सुंदर हैं और 2A% लड़के वो सुंदर हैं। यहां तक बात समझ में आई? देखो आपको एक चीज पता होगा ना, एवरेज औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही तो होता है। एवरेज का निकालने के लिए आप क्या निकालते हो? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो हमारे पास कुल कितने पद है उनका योग कैसे निकालेंगे? मतलब 240%, 240% और उसके बाद प्लस 2A%, क्या होगा? 2A% बटे कितने पद है सर? एक तो हमारा 3 है, दूसरा हमारा 2 है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये प्रतिशत जो है बराबर किसके है? ओवरऑल उसने कहा था पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का 64% है, 64% है। तो हमने बराबर इसको कर दिया 64% कर दिया। ठीक है, 64% कर दिया। देखो इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट, तो मतलब हम सीधा परसेंट को काट सकते हैं, प्रतिशत हमारा हट जाएगा। तो बचेगा हमारा कितना? देखो ये हो जाएगा 240 प्लस 2A इज इक्वल टू, अगर आप इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौके 20 और 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इधर 240 से उधर ले जाके माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 240 कितना आएगा? सर 80 आ जाएगा। इधर देखो 2A है ना, 2A है बराबर, उधर अगर इसको हम कट करेंगे दोनों साइड बराबर करेंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा, 40% आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत सुंदर लड़के हैं सर? 40% सुंदर लड़के हैं। 40% ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह गलती मत कीजिएगा कि 60% लड़की है, 40% लड़के हैं सर, ऐसे ही आ गया, वो तो बाय द वे भिड़ गया, नहीं तो आपका चलान कट जाएगा। मैथ्स है, थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। किसी भी सवाल में किसी को है कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। ये देखो हमने सिंपल लिखा कि हमारे पास कितने लड़कियां थी? 60% लड़की सुंदर थी, 40% लड़के सुंदर थे। ठीक है, इसको हमने कट कर लिया।
80% लड़कियां क्या थी, सुंदर थी। 80% लड़कियां सुंदर थी, तो हमने कह दिया कि 3 रेशियो में था, 8 3 24, 240% लड़कियां क्या थी, सुंदर थी। तो ए के साथ कुछ नहीं मिला, हमने ए को सेट कर दिया 2 के साथ, 2a% लड़कियां। इन दोनों को हमने एवरेज लगा दिया। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो हमने इनको जोड़कर रेशियो इसका डिवाइड कर दिया, बराबर पूरा कर दिया। यहाँ पर दिया कितना गया था, 64% ओवरऑल पूरी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, 64%, तो हमने उधर 64 कर दिया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक उम्मीदवार को रुपया 160 के लिए 4 केजी अधिक प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। प्रति केजी चीनी की मूल कीमत क्या है। देखो इस टाइप का जब भी सवाल आता है, इसमें 4 टाइप के सवाल बनते हैं, तो एक ही सवाल से चारों टाइप के सवाल हम कवर कर रहे हैं, तो बस आप मन लगाकर समझ लीजिएगा। देखो कह रहा है कि 20% की हो गई है कमी, 20% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो 20% का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, 20% का मतलब होता है सिंपली 20/100, एकदम जीरो से बता रहे हैं, समझिएगा। 20% का मतलब होता है 100, जीरो से जीरो कट कर दिया, बना हमारा कितना, 1/5। देखो कीमत में बोल रहा है, तो ये मान लो हमारा कितना हो गया, कीमत में 20% की कमी, 20% में कमी, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू था, उसमें एक की कमी की गई है, मतलब ये हमारा टोटल मूल्य था 5, उसमें एक की कमी कर दी गई है। तो हुआ कितना सर, पहले तो वो 5 का था, लेकिन अब कितने का हो गया, 4 का हो गया, क्योंकि कमी कह रहा है ना। हाँ, तो हमने कमी कर दिया। ये हमारा क्या है सर, मूल्य है। ये हमारा क्या है, मूल्य है। एक चीज हमें बताओ आप, इस सवाल में उसने कहीं ये बात का जिक्र किया है कि उसका जो है खर्च आगे पीछे हो रहा है, नहीं बात करना। जब एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी आपका खर्च समान होगा, जब भी आपका खर्च जो है समान होगा, तो जो आपकी खपत होगी वो मूल्य के इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपका खर्च समान होगा तो आपका खपत जो है वो मूल्य का इनवर्स हो जाएगा। तो 4:5 में था, हमने इसको कितने कर लिया, 4:5 में कर लिया। ठीक है, 4:5 में कर लिया, रेशियो नहीं, आप ऐसे समझो 4 में 5 कर लिया। ठीक है, अब देखो कह रहा है ये क्या हो गया, हमारा खपत हो गया। खपत हो गया, कह रहा है कि 4 किग्रा अधिक प्राप्त करने के लिए, 4 किग्रा अधिक प्राप्त करने के लिए, तो सिंपली से हम क्या करेंगे, लेंगे डिफरेंस। तो 4 और 5 का डिफरेंस कितने का आया, 1 का। एक डिफरेंस किसके बराबर है सर, 4 केजी के बराबर है। तो एक का रेशियो का मान कितना आया, 4 केजी का। तो अगर इस 4 से इधर गुणा करते हैं तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस 4 से इधर गुणा करते हैं तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आप समझो, कितनी चीज पूछता है वो बता रहे हैं। पहली चीज तो आपसे पूछेगा कि पुरानी खपत क्या होगा, पुरानी खपत आपसे पूछेगा। उसके बाद क्या पूछेगा, नया खपत पूछेगा, नया खपत पूछेगा। उसके बाद आपसे पुराना मूल्य पूछेगा, पुराना मूल्य पूछेगा, फिर आपसे नया मूल्य पूछेगा। ये 4 चीजें वो आपसे एक ही सवाल में पूछ सकता है प्यारे दोस्त, 4 चीजें वो आपसे पूछ सकता है। तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। ये क्या आया सर, ये हमारा पुराना खपत आ गया, पुराना खपत आ गया, या पुराना मूल्य हमारा आ गया। ठीक है, पुराना खपत या पुराना हमारा मूल्य आ गया। ठीक है, ये पुराना मूल्य है, ये नया मूल्य है, ये पुराना खपत वो नया खपत। ठीक है, पुराना मूल्य नया मूल्य। तो 16 था। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है सर, वो कह रहा है ये हमारा क्या गया, नया खपत हो गया। कितना हो गया सर, 20 केजी हो गया। ठीक है, 20 केजी हो गया। अब आगे अगर हमें मूल्य निकालना है, तो मूल्य हमारा टोटल कितना रुपया था, 160 रुपया था। 160 रुपया किस पे था सर, अगर हम 16 रुपए का कोई सामान लेते हैं, कितना सामान खरीद सकते हैं सर, 10। मतलब 1 रुपए में कितना सामान खरीद सकते हैं, 10, है ना। यही बात आई। तो ये पुराना मूल्य कितना आ गया सर, 10 रुपया आ गया, 10 रुपया आ गया। अब अगर नया मूल्य पूछते हैं सर, तो इस 160 को हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा सर, ये हमारा नया मान है, कितना है, 20 है। अगर इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। वो पूछ क्या रहा है सर, प्रति केजी चीनी की मूल कीमत, मूल कीमत पूछ रहा है, मतलब पुराना कीमत पूछ रहा है। ठीक है, पुराना कीमत पूछ रहा है। तो
तो पुराना कीमत जो होगा आपका कितना आएगा सर, 10 रुपया आएगा। पुराना कीमत अगर पूछ रहा है तो मूल कीमत कितनी है, 10 रुपया है। 10 रुपया जो है ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो पुरानी खपत पूछता तो पुरानी खपत हो जाती 16। अगर वो आपसे नया खपत पूछता तो वो हो जाता आपका कितना, 16 हो जाता। अगर वो पुराना मूल्य पूछता तो 10 और नया मूल्य पूछता तो कितना हो जाता, 8 हो जाता। बात आई समझ में? चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन कैसे सही हैं, अगर इसमें जो वो देगा पूछने के लिए। ठीक है, बात आई समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि बराबर क्या होता है? हानि आपको किसी चीज पर कब होती है प्यारे दोस्त? आपने वस्तु को ज्यादा दाम में खरीदा हो और कम दाम में अगर आपने बेच दिया है, तब आपको होगी वहां पर हानि होती है। ठीक है, तब आपको हानि होती है। अगर हमने लिखा कि सर हमें हानि कब होती है, तो हानि हमें कब होती है सर, हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए और उसको हम कम प्राइस में बेच देंगे तो हमें क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदा और उसे 90 में बेच दिया तो हमें क्या होगी, 10 रुपए की हानि हो जाएगी। चलो सर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है कि उसका कॉस्ट प्राइस वो कितने कितने में खरीदा था। उसने कहा है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हुई है, हानि हुई है। क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, 8 एसपी 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हुई है, हानि हुई है। तो चलो सर कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर, बेच कितना वस्तु को रहा है सर, 72 वस्तुओं को, मतलब 72 वस्तुओं को बेच रहा है। तो उसको इस साइड भेजो, 72 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब टोटल कास्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 80 थी। 80 यूनिट थी या 80 यूनिट थी। ठीक है, 80 यूनिट थी। अब वो पूछ रहा है कि जब वो बेच रहा है, 72 वस्तुओं को बेच रहा है, तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। 8 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है। टोटल वस्तु उसके पास थी कितना सर, उसके पास टोटल वस्तु कितना थी, 80 थी। तो 80 पे अगर 8 की हानि हुई है और इसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे सर, 8 दहम 80, 0 से 0 कट जाएगा। टोटल परसेंट कितना आ जाएगा सर, 10% की उसे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि हानि कब होती है हमें सर, अगर हमने कोई वस्तु ज्यादा में खरीदा है और उसे कम में बेच देते हैं तो हमें हानि होती है। बात समझ में आई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने है। कह रहा है प्यारे दोस्त कि ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 है। तो एक चीज हम आपको बता दें, आय बराबर क्या होता है, आपकी जो इनकम होती है, आय बराबर क्या होता है, आपने कितना खर्च किया है, आपने कितना खर्च किया है और कितना आपने बचत किया है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो आपकी आय हमें पता लग जाएगी कि आपने कितना खर्च किया है और कितना बचाया है, उसी को हम बोलते हैं आय बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कितने लोग हैं, बेहतरीन मेथड बता रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा दोस्त। ठीक है, और अगर हमें निकालना हो अंतर, क्या कह रहा है, अगर हमें व्यय का अंतर निकालना हो, व्यय का अंतर, तो आय के कितना आय है और कितना उसने बचत किया है, आय और बचत को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें व्यय का अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो कह रहा है ए तथा बी की आय जो है 3:5 में है। हमने कहा भाई साहब ये ए है हमारा, ये बी है, आय इनका कितना है, देखो आय यहाँ पर कितना दिया गया है, आय दिया गया है 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, कह रहा है उनके व्यय का अनुपात, तो उनका आय इतना है, व्यय उनका कितना है, 4:7 के रेशियो में है उनका व्यय। उन्होंने कहा जब ये क्रियाकलाप किया है तो 1600 तथा 2600 रुपए की बचत करते हैं। पहला आदमी जो है वो कितने की बचत कर रहा है सर, 1600 रुपए की बचत कर रहा है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो कितने की बचत कर रहा है सर, 2600 की बचत कर रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने लिख दिया कि आय हो गया, व्यय हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सर, बचत हो गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि उनके व्यय का अंतर हमारा क्या होगा, तो सिंपल सा मेथड है। देखो इस 5 को पकड़ो, इस 4 में मल्टीप्लाई करो, 5 चौके कितना हो जाएगा,
20 हो जाएगा। इस 3 को पकड़ो, इस 7 में मल्टीप्लाई करो, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस 7 को पकड़ो, इस 16 में मल्टीप्लाई करो, तो 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है। और यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दो। इस 4 को पकड़ो, इस 26 में, 26 दूना 52 दूना कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, डबल जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ का आप डिफरेंस ले लो, तो अगर 112 से 104 को माइनस करोगे आपका कितना आएगा सर, 8 आएगा, मतलब 800 का डिफरेंस आएगा। देखो 800 मतलब ऑप्शन में है ना, 800 ऑप्शन में है, लेकिन 800 आपको टिक नहीं करना सर, 800 कहाँ ऑप्शन में है, ये गलती कहाँ से हो रही है प्यारे दोस्त, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीरो आपको और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एक जीरो और ऐड हो जाएगा। तो सर ये तो बचत आ गया, तो आय इनकी कैसे निकलेगी, देखो 8 को 3 में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यूनिट में आपने निकाला है, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा, 24,000 रुपए हो जाएगा। और इसी 8 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वो कितना बचत किया है, वही बचत हमें माइनस करना है। कितना करना है सर, हमें बचत माइनस करना है। चलो सर यहाँ से बचत माइनस कर दिया, और यहाँ से हमने कितना बचत इसका माइनस कर दिया सर, 2600 रुपए। कितना है, 2600 रुपए। सॉरी डियर, देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, 16,000 करना था ना। देखो अभी हो जाता गलत आपसे, देखो कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, उसके बाद 6 1 हो गए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 16,000 हो गया। इसी को माइनस करना है। अब अगर आप यहाँ से माइनस करते हो तो कितने का डिफरेंस आएगा, 8,000 का डिफरेंस आएगा। यहाँ से आप माइनस करते हो तो कितने का डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा प्यारे दोस्त, देखो 16 8 24 हो गया, और उसके बाद 24 कितने का हो जाएगा भाई डिफरेंस। अगर आप 40 से 16 को माइनस करते हो तो कितने का आ जाएगा आपका, 6 4 हो गया आपका 4, उसके बाद 9 6 हो गया, 10 6 4 हो गया, उसके बाद आपने कितना किया, 3 से 1 हो गया आपका 2 का, कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, आपने 16 को माइनस किया, 8,000 आ गया, और 40,000 से आपने इस 26, अरे भाई यहाँ पर आप भी नहीं बता रहे हो यार, हमें ये माइनस करना है ना, दोनों जगह एक ही रुपए थोड़ी, एक ही व्यक्ति का बचत थोड़ी माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पे बचत माइनस करना है, कितना माइनस करना पड़ेगा, 26,000 बचत माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 0 0, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1400, है ना, 14,000 हो जाएगा। तो पहले पहले व्यक्ति का क्या है, यहाँ पर आया है, दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर आया है, हमें क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है, अंतर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 14,000 से अगर 8,000 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 6,000 रुपया आ जाएगा। 6,000 कहाँ है सर, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ में आई प्यारे दोस्त। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि ए तथा बी अकेले किसी काम को 15 दिन में और 25 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु बी कुछ समय बाद चला गया। ए शेष काम को 7 दिन में समाप्त करता है, बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। ठीक है सर, देखो एक हमारा व्यक्ति ए है, दूसरा हमारा व्यक्ति बी है। ए ने काम को कितना दिन में किया सर, 15 दिन में किया है, और बी ने कितना दिन में किया है सर, 25 दिन में किया है। इन दोनों का हम सबसे छोटा कटने वाला नंबर लेते हैं, तो कौन सा हो जाएगा जो दोनों से कट गया सर, 75। तो 15 पचे 75 होता है, और 25 तिया 75 होता है। 15 पचे 75, 25 तिया 75 होता है। देखो उसने एक लाइन बोला कि ए शेष काम को ए 7 दिन में समाप्त करता है, जो पूरा काम समाप्त हुआ है। अगर अगर प्रश्न में ऐसा कभी भी आता है कि कुछ व्यक्ति हैं, कुछ आदमी हैं जो काम को छोड़कर चले जाते हैं, हम कह रहे हैं अगर छोड़ के ना जाएं, पूरा काम करें, तब आपका काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलो सर ये 7 दिन अकेले काम किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उसने काम कितना किया है। सर 5 यूनिट में था, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 75 यूनिट टोटल काम था, 35 यूनिट ए ने कर दिया, तो बचा कितना यूनिट है, 40 यूनिट काम बचा है। और ये जो 40 यूनिट काम बचा है, उसने क्या कहा है कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था। तो चलो 7 और 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा।
तो कितने दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ा था? सॉरी डियर, कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा था? 5 दिनों के बाद काम को छोड़ा था। अगर वो पूछ लेता कि टोटल कितने दिनों में आपका कार्य हुआ है, टोटल वर्क जो है कितने दिन में हुआ है, तो सर ये तो 5 दिन दोनों ने काम किया था और 7 दिन आपका ए ने अकेले काम किया था। तो टोटल वर्क कितने दिन में हुआ था? 12 दिनों में हुआ था। अगर वो टोटल वर्क की बात पूछता तब आपका 12 होता, नहीं तो आपका कितने दिनों के बाद छोड़ा था? तो 5 दिनों के बाद छोड़ा था। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 6:1 है। मिश्रण में 12 लीटर पानी मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। कुल मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? तो एक सिंपल सा मेथड बता रहे हैं, याद रख लो प्यारे दोस्त। ये दो तरीके से लग सकता है। चाहे तो आप इसको रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप इसको एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हो। चाहे तो आप इस पे एलिगेशन लगा सकते हो, चाहे आप इस पे क्या कर सकते हो, रेशियो मेथड से लगा सकते हो। लेकिन हम आपको बताएंगे प्यारे दोस्त कि आप इसको सॉल्व कैसे करना। देखो, जब भी आपके सामने मिक्सर का सवाल आता है, मिश्रण का सवाल आता है, मेरा एक कीवर्ड याद रखिएगा। क्या सर? जो मिलाया जाएगा, जिस पे क्रिया की जाएगी, हमें उसी पे एलिगेशन लगाना है, उसी के साथ हमें छेड़छाड़ करनी है। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है कि मिश्रण में 12 लीटर पानी क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर आपका अम्ल है, क्या है? अम्ल है सर। और दूसरा आपका क्या है? पानी है। एक तो अम्ल है, दूसरा क्या है? पानी है। अम्ल पहले 6 रेशियो में था, पानी हमारा किस रेशियो में था? 1 रेशियो में था। कह रहा है कि मिश्रण में 12 लीटर पानी मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात जो है, अम्ल अब कितना हो गया है सर? 3 हो गया है। और पानी कितना हो गया है सर? 2 हो गया है। देखो बाहर से उसने डाला, इसमें क्या था सर? बाहर से उसने बोला है कि 12 लीटर पानी डाला गया है। जब बाहर से कोई चीज मिलाई जा रही है तो इस पे तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, पानी आगे पीछे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखो, पहले 6 था, अब 3 हो गया, इसमें भी छेड़छाड़ हो गई ना प्यारे दोस्त। तो इसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इसको बराबर कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 कैसे आएगा? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर रेशियो के इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। चलो सर, तो मतलब इसका है कि अब ये हो जाएगा आपका 6 और अब ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देखो ये पहले पानी था, बाहर वाला मिला के ये कितना आ गया? 4। यही छेड़छाड़ हुआ है। ठीक है, यही छेड़छाड़ हुआ है। तो डिफरेंस कितने का आया सर? 1 का डिफरेंस आया। ये जो 1 का डिफरेंस आया है वो कितना लीटर दिया गया है? उसने दिया है 12 लीटर दिया गया है। कितना दिया है? सॉरी डियर, यहां से नहीं यार, ये जो बाहर से छेड़छाड़ किया गया है वो किस पे किया गया है? 4 लीटर पे किया गया है। तो इस 4 का मान उसने कितना दिया है? 12 लीटर दिया है। 1 लीटर का अगर एक रेशियो का हम मान पूछेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो गया। हाँ, चलो यार, हमसे भूल हो गई। देखो ये पहले मान था, ये बाद का मान है। डिफरेंस कितने का आया? 3 का डिफरेंस आया। ये 3 लीटर का वैल्यू उसने कितना दिया है प्यारे दोस्त? 12 लीटर दिया है। तो एक रेशियो का मान कितना आएगा? 4 के आएगा। एक रेशियो का मान कितना आएगा? 4 का आएगा। तो इस 4 को अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा। और अगर उस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौकम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो मतलब जो बाहर से पानी मिलाया गया है वो कितने लीटर मिलाया गया है प्यारे दोस्त? 4 लीटर मिलाया गया है। 4 लीटर जो है ऑप्शन 4th में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये एक तरीके से और लग सकता है सवाल, ये सवाल एक तरीके से और लग सकता है एलिगेशन के मेथड से। उसको आप बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या आप जानते हो या नहीं जानते हो? कल की वीडियो में इस सवाल को हम जो है एलिगेशन से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। कह रहा है कि एक साहूकार ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 भाग का एसआई की सिंपल इंटरेस्ट की दर
7%, एक चौथाई 8% तथा शेष 10% पर निवेश किया, यदि उसे वर्ष के अंत में 561 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है, तब साहूकार की पूंजी। सवाल को करने की बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम आपको सबसे सिंपल मेथड बताते हैं कि जो आप समझ जाओ। देखो प्यारे दोस्त, उसने यहाँ पर बोला है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है सर? 1/3 होता है। वहां पर बोला है 1/4, 1/4 का मतलब है कि 1/4, 1/4 हो गया। उसने कहा है शेष जो बचा उसको 10% पर निवेश किया। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं सर, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 कितना हो जाएगा? 7 बटे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना है सर? 1 होता है। तो कितना हमारा बचेगा सर? 5/12 बच जाएगा। तो मतलब देखो उसने क्या किया है, 5/12 है, आपको याद रखना है, ठीक है? 5/12 है। 1/3, 1/3 हो गया, उसके बाद 1/4 हो गया, तो बचा कितना सर? 5/12 बच गया। 5/12 बच गया। उसने कहा है कि जो 1/3 है उसको कितने पर दिया है? 7% पर दिया है। इसका हम क्या ले लेते हैं? कटने वाला नंबर ले लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा? 12। 3 चौकम कितना हो जाएगा? 12। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। 12 एकम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देखो उसने इसको दिया है 7% पर, तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। दूसरे वाले को दिया है 8, 8 त्रिक हो जाएगा 24, और तीसरे वाले को दिया है 10। तो देखो 10 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है ना? 10 यहाँ पर देखो, 12 एकम 12, ये आपका कितना आएगा? 5 आएगा। तो 10 25 कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो ओवरऑल परसेंट कितना है सर? 28, 24, 50। 50 कितना आ जाएगा आपका? टोटल कितना आ जाएगा? 8 4 12, 102% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 102% आ जाएगा। 102% जो है वो बराबर किसके है? वो बराबर किसके है सर? ओवरऑल उसने कितना दिया था? 561 दिया था, ठीक है? 561 दिया था। 1/3, 1/4 शेष, ये कितने पे निकालेगा ब्याज सर? 12 महीनों पे निकालेगा, वार्षिक में निकालेगा। 12 महीनों पे तो ब्याज आपकी काउंट होगी। चलो सर 12 महीने पे एक साल में कितने माह होते हैं सर? 12 माह होते हैं। तो हमने 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। 102 इधर जाके क्या हो जाएगा सर? नीचे हो जाएगा 102। इसे अगर हम कट करते हैं तो देखो, अगर 102 को हम कट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेथड अपनाना पड़ेगा। 102 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 51 गुणे 2 कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। अगर इसको हम कट करेंगे तो 51 एकम 51 और 51 एकम 51, 2 छंगे कितना हो जाएगा? 12, और 11 छके कितना हो जाएगा? 66। इधर से प्रतिशत हटेगा तो इधर डबल जीरो जाके सटेगा। तो मतलब साहूकार की पूंजी कितनी थी सर? 6,600 रुपया साहूकार की पूंजी थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप फ्रैक्शन में ले लेना, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि एक व्यक्ति यह तय करता है कि वह 80 किलोमीटर की यात्रा जो है 8 घंटे में तय कर लेगा। वह यात्रा का कुछ भाग पैदल तथा कुछ भाग साइकिल से तय करता है। यदि उसके पैदल जाने की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे और साइकिल से जाने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी। एलिगेशन, एलिगेशन से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, वो ऐसे जा रहा है, या तो पैदल जा रहा है, वो पैदल जा रहा है, और किससे जा रहा है सर? साइकिल से जा रहा है, ठीक है? वो पैदल जा रहा है और साइकिल से जा रहा है। देखो उसने एक लाइन बोला, उसके पैदल जाने की गति जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। वो पैदल किस चाल से जा रहा है सर? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। और उसके बाद उसने क्या बोला है? साइकिल से जो जा रहा है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। और उसने एक बात बोला कि देखो यहाँ पर कितना आ गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। उसने बोला है कि देखो, उसने क्या बोला? वह 80 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में तय कर लेगा, ठीक है? तो यहां से अगर हम चाल निकालना चाहते हैं सर, 80 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस है, वो उसको तय कर लेगा 8 घंटे में। मतलब कितना आ जाएगा?
10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी रहनी चाहिए थी। तो हमने इसको लिख दिया कि सर ओवरऑल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। इस पे हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन। तो 10 से 8 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 16 से 10 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। अगर हम इसे कट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 रेशियो में, ये हो जाएगा 1 रेशियो में। ये क्या दिया गया है सर, चाल दिया गया है। ये क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यहाँ पर समय कितना है सर, दोनों पैदल जाने में और साइकिल से जाने में कितना समय लगा है सर, 3 1 लगा है, यहाँ पर 4, लेकिन उसने समय कितना दिया है, कह रहा है कि वह 8 घंटे में तय कर लेगा। कितने घंटे में तय कर लेगा, 8 घंटे में। तो इस 4 का वैल्यू उसने कितना दिया है, 8 दिया है। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2 दूनी 4। हमें क्या निकालना है सर, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है सर उसकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चल रहा है। टाइम उसे कितना लग रहा है सर, 6 आवर का उसे टाइम लग रहा है। तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अठे कितना हो जाएगा, 48। अगर किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर, और मीटर में होगा तो मीटर। मतलब 48 किलोमीटर की उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी है, 48 किलोमीटर की है। बात आई समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो इसको आपको सिंपली ऐड करना है। ये सवाल है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन अगर आपको समझ है इस सवाल को करने की तो महज 2 सेकंड काफी है प्यारे दोस्त। अगर आपको समझ नहीं है तो सवाल आपके लिए पहाड़ हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं, याद रखो। देखो यहाँ पर लिखा गया है 1/20, यहाँ पर है 1/30, इसी को हमें ऐड करना है। प्लस 1 बटे आपका कितना है 42, और ये डाट डाट ऐसे करते करते कहाँ आया है, 1 बटे है 90। इसको जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ दो, आप इसको ऐसे खंड में तोड़ दो कि डिफरेंस आपका 1 आ जाए। चलो सर अगर इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो 1/4 गुणे 5 कर सकते हैं, 4 पंजे 20। इसको तोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 6 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 1/6 गुणे 7 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 1/9 गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ऐसे आप जब तोड़ लोगे तो आप इसे क्या करोगे, सबसे पहले तो 1 बटे डिफरेंस क्या करोगे, 1/डिफरेंस अंतर। तो 4 और 5 का अंतर कितना है 1, 5 और 6 का अंतर कितना है 1, 7 और 6 का अंतर कितना है 1, तो हमने 1 लगा दिया, ठीक है। अब इसमें आपको ये पहला पद लेना है, तो पहला पद कितना है 1/4, माइनस कर देना। बेशक प्लस दिया गया है लेकिन आपको क्या करना है, माइनस करना है। और यहां से आपको क्या लेना है सर, अंतिम पद लेना है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखो 10 एकम कितना हो जाएगा 10, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 10 चौकम कितना हो जाएगा 40। 10 से आप 4 को माइनस करोगे हो जाएगा 6, और हो जाएगा नीचे आपका 40। अगर इसे कट करोगे तो 2 तिया 6, और 2 कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3/20 होगा। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में, बात आई समझ में प्यारे दोस्त। चलिए चलते हैं आज के अगले सवाल पर, और सबसे प्यारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, बिना एक भी सेकंड गंवाए हुए सवाल को आप देख लो। एक चीज याद रखो, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप जितने भी जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हें सिंपली क्या कर लो, कट कर लो। सिंपली जितने जीरो आपको, ये कहाँ का सवाल है सर, ये सवाल कहाँ का है, वर्ष के अंत में। देखो अब ये जब भी ऐसा आएगा प्रश्न तो आप इसे क्या करोगे, सबको कट कर लोगे। ये भी कटेगा सर, हाँ। 7 नाम कितना हो जाएगा 63, 7 अठे 56, और 7 से इसको कट करेंगे तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ये आपका साझा का सवाल है, ठीक है, साझेदारी का सवाल है। तो जब भी साझेदारी का सवाल आएगा, आपको जितने जीरो दिखाई दे रहे हैं सिंपली आप उसे कट कर लेना। चलो सर कट कर लिया, तो मतलब ये हमारी हो गई सीना, ये हो गई हमारी मीना, और ये हो गई हमारी रीना। सीना ने किस रेशियो में, 9 रेशियो में। मीना ने किस रेशियो में,
8 रेशियो में और रीना ने किस रेशियो में सर 12 रेशियो में पैसे खर्च किए हैं। कह रहा है कि यदि इस लाभ में रीना का भाग जो है 54,000 रुपया है। रीना का भाग सर रीना का भाग यहाँ पर 12 है लेकिन उसने कितना दिया है 54,000 रुपया दिया है। इसको हम सिंपली कट करेंगे कैसे, देखो 54 बटे कितना करोगे 12 करोगे। पूछ रहा है कि कुल अर्जित लाभ कितना होगा, तो जितना रेशियो है उतना ही रेशियो का तो लाभ होगा। तो 12 8 20 9 कितना हो जाएगा 29। इसको आप भाग करोगे और इसको आप 29 से डिवाइड कर दोगे तो आपका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 10 सवाल आज हमारी पहली क्लास थी तो हमने 10 सवालों में सिर्फ आपको इतना बताने का प्रयास किया प्यारे दोस्त कि मैथ्स के सवालों को आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक समझना पड़ेगा, तब आप फास्ट तरीके से सवालों का जवाब दे पाओगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। और अब से यह क्लास मैथ्स की भी चल चुकी है तो जो भी आपके दोस्त हो, हित मित्र हो, आपके सखी सहेली संबंधी हो, जो भी मैथ्स से डरते हो उनको भी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास में ले आइए। आपको विधिवत तरीके से हम मैथ्स और रीजनिंग की क्लास यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बाकी की क्लास भी आपकी चलेंगी। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको सवालों को सीखने का तरीका कैसे लगा। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।